था, मतलब मैं फ्लैट चप्पल नहीं पहन सकती, मुझे शूज़ ही पहनने थे, जो हेवी सोल वाले शूज़ होते हैं, वही पहनने थे मुझे। मैं बहुत ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाती थी क्योंकि मेरे काफ़ में पेन होने लगता था। मेरी हील्स में तो जो पेन रहता था वो रहता था, लेकिन वो धीरे-धीरे बढ़ता हुआ मेरी काफ़ में आ जाता था। मुझे हर साल फ्लू हो जाता था, मतलब हर साल मैं बीमार हो जाती थी, मुझे हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ता था, सलाइन चढ़ानी पड़ती थी। मुझे डेंगू, चिकनगुनिया जो भी सीज़नल फ्लू आएगा आता चला जाएगा, वो मुझे होगा ही होगा। ऐसा ही चल रहा था, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाने की वज़ह से मेरा डाइजेशन बहुत खराब हो गया था। डाइजेशन खराब होने की वजह से मुझे उल्टियाँ बहुत ज़्यादा लगती थी। मेरा जो एसिडिटी होती है वो मेरे ब्रेन में चली जाती, तो मुझे ब्रेन एसिडिटी हो जाती थी और मुझे इतनी ज़्यादा उल्टियाँ हो जाती थी कि मैं पानी भी पीती थी तो मुझे उल्टियाँ हो जाती थी। और पहले-पहले मुझे वो दवाइयों से रिलीफ़ लग जाता था कि मुझे वॉमिटिंग हो रही है तो मैंने दवाई खा ली तो मुझे रिलीफ़ लग गया, मतलब सर में दर्द में आराम हो गया या वॉमिटिंग बंद हो गई। लेकिन जब ये कंटिन्यू चलता रहा 3-4 साल तक, तो उसके बाद क्या होने लगा कि ये हर दूसरे दिन मुझे इंजेक्शन लगवाना पड़ता था उसके लिए भी, क्योंकि वो आराम नहीं लगता था। मतलब मुझे उल्टियाँ अगर एक बार शुरू हो गई तो वो बंद नहीं होंगी जब तक मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाया। फिर मुझे कोविड हुआ और कोविड की वजह से मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा। ऐसे ही चल रहा था मेरे साथ, मेरी बहुत ज़्यादा कमर में दर्द रहता था। पहले मैं पैर दर्द से ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती थी और जब मुझे कोविड हुआ, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा देर तक बैठ भी नहीं पाती थी। मतलब अगर मैं एक पोज़ीशन में बैठी हूँ तो मुझे हर 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद उठना चलना पड़ता था। इसी चक्कर में, हेल्थ के चक्कर में, जब जॉब करती थी और वो जॉब का तो एक प्रॉपर टाइम होता है, वो मेंटेन करनी पड़ती है, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर चल पाती थी, पूरा दिन मैं नहीं मैनेज कर पाती थी, तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ती थी, ऐसा चल रहा था। फिर मैंने दीदी का ट्रांसफॉर्मेशन देखा, जो मेरी कोच है, मैंने उनका रिज़ल्ट देखा, उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखा और उन्होंने बताया कि मैं उन्हें पहले से जानती थी, तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा, ये सब जब मैं ले रही थी तो मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया था दवाइयों की वजह से, और मैंने हर बार मैं डॉक्टर चेंज कर, हम कहते हैं ना, इस डॉक्टर की दवाई नहीं लग रही दूसरा ले लो, डॉक्टर इस डॉक्टर की चेंज कर लो, ऐसे ही मैं भी करती थी। और जब मेरे पेट में इन्फेक्शन हुआ तो उस टाइम पर मैं बहुत लंबे टाइम तक, मैंने मतलब 1.5-2 साल एक ही डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपको अपना खाना, अगर आप इन दवाइयों से छुटकारा चाहते हो, इतनी कम एज में आपके पास इतनी दवाइयाँ हैं, इतनी दवाइयों पर आप डिपेंड हो, तो आपको अपना खाना-पीना चेंज करना पड़ेगा, अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना पड़ेगा और आपको एक अच्छा लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट करना पड़ेगा अगर आपको इनसे छुटकारा चाहिए तो। फिर मैंने दीदी का ट्रांसफ़ॉर्मेशन देखा और मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कुछ है जो आप मैं कंज़्यूम करूँ या मैं लूँ और मेरा रिज़ल्ट आए, मतलब मुझे मुझे रिज़ल्ट का एक्सपीरियंस नहीं था, आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो उन्होंने मुझे इस न्यूट्रिशन से इंट्रोड्यूस कराया और मैंने अपना अमेज़िंग सा ट्रांसफ़ॉर्मेशन किया, अपनी स्किन को चेंज किया और एक बहुत अमेज़िंग सा रिज़ल्ट दिया। मैम मेरा रिज़ल्ट शेयर कर सकते हैं आप? ठीक है। मैंने अपनी स्किन को चेंज किया, मुझे बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम हो जाती थी, एक्ने हो जाते थे और जो ट्रीटमेंट के बाद भी रिलीफ़ नहीं होता था उसमें। यस। उसका भी मुझे बहुत लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ता था, लेकिन उसमें कोई रिलीफ़ नहीं लगता था क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्ने हो जाते थे। डाइजेशन की वजह से नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। तो मैंने अपनी स्किन को चेंज किया और 4 केजी वेट गेन किया, तो ज़ोरदार क्लैपिंग करेंगे इस न्यूट्रिशन के लिए, मेरी कोच के लिए, जिनकी वजह से, जिनके साथ की वजह से मैं इस सेशन में आई और मेरी इस जर्नी की शुरुआत हुई। और ज़ोरदार से क्लैपिंग करूँगी और बहुत सारा प्यार मैं अपने सीनियर कोचेज़ को, सभी सुपर सीनियर कोचेज़ को, जिनकी वजह से मैं इस रिज़ल्ट को मेंटेन कर पा रही हूँ और इस कम्युनिटी का पार्ट हूँ। तो थैंक यू सो मच मैम। और अभी हम सबका शेक हो गया और हमें पता है कि शेक के साथ हमें पानी लेना होता है, शेक के बाद हमें पानी लेना होता है। तो इसी के बारे में मैं थोड़ी-सी नॉलेज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पानी के ऊपर, कि हमें पता है कि हम हमारे शेक के साथ पानी लेते हैं, हमारे शेक को अच्छे से डिसॉल्व होने के लिए हमारे पेट में, है ना? ताकि हमें जो है उसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ज़्यादा अच्छे से हमारा शरीर अब्ज़ॉर्ब कर पाए। पानी क्योंकि हमारे शरीर की बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमारा जो शरीर होता है ना, उसका जितना वजन है, उसका 50 से 70% वजन हमारे शरीर में पानी का होता है। तो उतना ही शरीर के लिए हमारा पानी जरूरी भी है। हमें इस कम्युनिटी के माध्यम से और हमारे सीनियर कोचेस के माध्यम से पता चलता है कि हमें मतलब रैंडमली हम क्या कहते हैं, 4 से 5 लीटर पानी एक दिन में पी लेना चाहिए, लेकिन किसको कितना पानी पीना चाहिए ये हमें यहाँ आकर पता चलता है। हमें बताया जाता है कि 20 किलो वजन पर 1 लीटर पानी मैक्सिमम आपको लेना चाहिए। और हमारा फिर पूरा दिन का रूटीन, सबका रूटीन उसी तरीके से रेडी किया जाता है ना, कि आपको कितना पानी एक दिन में लेना है, किस तरीके से लेना है। हमारे कोचेज हमें समझाते भी हैं कि आप पानी किस तरीके से अपनी पानी की क्वांटिटी को पूरा कर सकते हैं। कई बार हमसे कहते हैं कि हम नहीं पी पाते, हमसे पानी नहीं पिया जाता है, तो हमें पूरा दिन शेड्यूल करके दिया जाता है कि अच्छा आप इस तरीके से अपने पानी के कंजप्शन को पूरा करना और इस तरीके से आपकी बॉडी की जो पानी की नीड है वो फुलफिल होगी।
पानी हमारे शरीर में बहुत तरीके से काम करता है। मतलब एक तो हमारी बॉडी को जो है, जो हम खाते हैं, हम पीते हैं, हमारे न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन में काम करता है। मतलब अगर हम पानी नहीं पिएंगे और सिर्फ खा लेंगे तो वो हमारे शरीर में अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। जब हम पानी पीते हैं तो उसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू हमें एक्स्ट्रा मिलती है, क्योंकि हमारे शरीर के हर हिस्से को अलग लेवल से पानी चाहिए होता है। जैसे हमारी ब्रेन और किडनी को 80 से 85% पानी होता है। हमारे हार्ट, लंग्स, मसल्स एंड लीवर्स में 70 से 80% तक पानी होता है। हमारी स्किन में 70 से 75% पानी होता है। हमारे ब्लड में भी 50% पानी होता है। हमारी बोन्स में 20 से 25% पानी होता है। हमारे दांतों में 8 से 10% पानी होता है। पर सबसे कम जो पानी चाहिए होता है वो हमारे दांतों को और हमारे नाखूनों को चाहिए होता है, हमारी बोन्स को चाहिए होता है। और सबसे ज्यादा जो पानी चाहिए होता है वो हमारे ब्रेन को चाहिए होता है। जब कई बार हम देखते हैं कि हम पानी कम पीते, कहते हैं ना हमारे सर में दर्द हो रहा है, तो हमें अक्सर सजेस्ट किया जाता है कि आप पानी पी लो, पानी की शायद इस वजह से जो है आपका क्या है, सर में दर्द हो रहा होगा, क्योंकि हमारे ब्रेन को जो है वो पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ठंडा रहने के लिए भी। और पानी जो है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी सर्कुलेट करता है। मतलब जब हम पानी पीते हैं तो हमारे टेम्परेचर को सर्कुलेट करता है। जब हम कहीं बाहर से आते हैं तो हमें बहुत गर्मी सी महसूस होती है, बहुत हीट सी महसूस होती है, तो हम क्या कहते हैं, पानी पी लेते हैं तो हमें लगता है हम थोड़ा सा रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। मतलब हम जब पानी पी लेते हैं तो हमारे बॉडी का पूरा टेम्परेचर सर से लेकर पैर तक का टेम्परेचर मैनेज हो जाता है। ठीक है, हमारे न्यूट्रिशन के ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। मतलब जब हम पानी पीते हैं तो हमारे शरीर, जो हम खाते हैं उसका न्यूट्रिएंट जो है वो अलग अलग हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जो है वो पहुंचाने में पानी काम करता है। पानी बहुत अच्छे तरीके से हमारे शरीर के अंदर काम करता है, लेकिन इसकी सबसे प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो शरीर है वो पानी को स्टोर नहीं करता। मतलब हमें पता है हमारे शरीर को पानी की जरूरत है, लेकिन हमारा शरीर जो है वो पानी को स्टोर नहीं करता। तो जितनी बार हम पिएंगे, हम फटाफट से पानी, पूरा 1 गिलास पानी पी लेते हैं और हमारा शरीर उसे स्टोर नहीं कर पाता। तो वो फटाफट से क्या हो जाता है, यूरिन पास हो जाता है, यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है, स्वेट के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है, ब्रीदिंग के थ्रू हम जब सांस लेते हैं तो उसमें भी ऑक्सीजन जो है वेपोरेट होकर के बाहर आ जाता है। तो हमारा शरीर पानी को स्टोर नहीं कर पाता। तो हमारे शरीर की जो नीड है वो फुलफिल कहाँ से होगी? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 24 हाइड्रेट ले सकते हैं। 24 हाइड्रेट हमारी बॉडी में क्या करता है, हमारे शरीर के, हमारी पानी की नीड को कंप्लीट करता है। कैसे करता है? इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मतलब जब हम 1 गिलास पानी में 1 सैशे 24 हाइड्रेट लेते हैं तो उसके अंदर जो है 5 तरीके के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, इस तरीके के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो हमारी बॉडी में मिनरल्स को जो है वो चार्ज को कैरी करते हैं। और ये हमारी सेल्स के लिए, हमारी सेल्स के फंक्शनिंग के लिए, हमारी लंग्स के लिए, हमारी ब्रीदिंग के लिए, हमारे लंग्स के लिए, हमारे यूरिन के लिए, हमारे ब्लड की फंक्शनिंग के लिए ये इलेक्ट्रोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब हम पानी पी के सारा जो बाहर आ जाता है तो उनकी फंक्शनिंग अच्छे से हो नहीं पाती। तो जब हम 24 हाइड्रेट लेते हैं तो हमारे ब्लड की फंक्शनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, हमारे किडनी में यूरिन फंक्शनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, और हमारा जो है हम जो है हाइड्रेट रह पाते हैं, हमारे शरीर की पानी की जरूरत जो है वो कंप्लीट हो पाती है। 24 हाइड्रेट के अंदर 5 एसेंशियल मिनरल विटामिन हैं, B1, B2, B5, विटामिन C, जो हमारे शरीर की जरूरत को फुलफिल करते हैं। ये हमारी जो टिश्यू होता है, जब गर्मी की वजह से, जब हमें बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो हमें बहुत मतलब थकावट सी, शरीर में बहुत जकड़न सी महसूस होती है ना, कि हम कितना भी पानी पी लें या कितने भी ठंडे में बैठे पर हमें रिलीफ नहीं मिलता। कई बार क्या होता है, हम बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं, चाहे ग्लूकॉन डी पी लेते हैं, ये पी लेते हैं, लेकिन हम क्या होता है, एनर्जी ले नहीं पाते, मतलब एक्टिव हो नहीं पाते। तो जब हम 24 हाइड्रेट लेते हैं तो ये जो विटामिन और मिनरल्स हमें हाइड्रेट के थ्रू मिलते हैं, तो ये हमारे जो डैमेज टिश्यू होते हैं उनकी ग्रोथ कर देते हैं, उनको रिलीव कर देते हैं, उनको हील कर देते हैं, और हम क्या होता है, एक्टिव हो जाते हैं। तो हमें हम 24 हाइड्रेट के लिए अपने कोचेस की गाइडेंस में कितना हमें एक दिन में लेना है, उनकी सजेशन लेकर के हमें जरूर इस गर्मी में अपनी शेक, अपनी एफ्रेश के साथ जरूर ऐड करना है, ताकि हमारी जो गर्मी है वो स्मूथ हो पाए और हम जो गर्मी के जो लू है उससे बच पाए। तो आप जरूर अपने शेक और अपने एफ्रेश के साथ अपने 24 हाइड्रेट को इंक्लूड करें। तो मेरी छोटी सी नॉलेज यहीं तक थी।